हाय एवरीवन, वेलकम टू फिस्क फाइनेंशियल स्टडीज क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे CFA लेवल 1 की रीडिंग नंबर 32 का LOS 4। यहाँ हम आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR, पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनपीवी के बारे में। देखिए एनपीवी क्या होती है। एनपीवी का फुल फॉर्म होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसका बेसिक फंडा मैं आपको समझ जाता हूँ कि सपोज कोई पर्सन आपको आज डे 1 पे 50 रुपीज़ दे रहा है और दूसरा पर्सन डे 2 पे 50 रुपीज़ दे रहा है। तो क्या ये दोनों चीज़ें बराबर हुई? मैथमेटिकली 50-50 बराबर होता है, पर अगर हम इसे मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो आज का 50 वैल्यू की 50 रुपीज़ की वैल्यू कल के 50 रुपीज़ से ज़्यादा होगी। तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। और इसका मतलब क्या है कि हमें हमेशा हमारा जो फ्यूचर वैल्यू होती है किसी भी पैसे की, वो धीरे धीरे घटती जाती है। आपको एक नॉर्मल एग्जांपल है कि आज से 10 साल पहले 10 रुपये में जो चीज़ें आती थी वो आज की तारीख में हमें नहीं मिलती, क्योंकि इन्फ्लेशन है और भी कई फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए हम फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करते हैं ताकि आज की हमें उसकी वैल्यू पता चल जाए। तो जैसे इस 50 रुपीज़ की आज की वैल्यू 50 रुपीज़ है, लेकिन इस 50 की 50 से कम है, तो हमें इसे एक डिस्काउंट रेट, एक आर जो है वो एक डिस्काउंट रेट है जिससे हम इसे डिवाइड करेंगे, जिससे हमें इसकी मिलेगी प्रेजेंट वैल्यू। ये सब आपने एनपीवी में पहले ही पढ़ चुका है, पर मैं एक बार फिर ब्रशअप करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट का। तो प्रेजेंट वैल्यू, और ऐसा क्या होता है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट में जाते हैं तो हमें कई सारे कैश फ्लो मिलते हैं, जैसे कि ईयर 1 में मिलेगा एक, ईयर 2 में मिलेगा, ईयर 3 में मिलेगा, ऐसे कैश फ्लो मिलते रहते हैं। तो इन सब को हमें प्रेजेंट वैल्यू पे लाना होता है, सबकी पीवी। तो सबकी पीवी का जो सम होता है वो कहलाता है एनपीवी। जैसा कि आप इस फॉर्मूले में देख रहे हैं, एनपीवी का फॉर्मूला है कैश फ्लो इन पीरियड 0 प्लस कैश फ्लो इन पीरियड 1 डिस्काउंटेड बाय डिस्काउंट रेट प्लस कैश फ्लो इन पीरियड 2 डिस्काउंटेड बाय दैट डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट एक ही होती है। हमारा मानना है कि डिस्काउंट रेट होती है ईयर ऑन ईयर, वो सेम रेट से बढ़ती है, सेम रेट से बढ़ती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, एक साल के अंदर हम डिस्काउंट कर रहे हैं तो एक बार डिस्काउंट करें, 2 साल के कैश फ्लो को कर रहे हैं तो पहले एक बार करेंगे CF 1 पे लाने के लिए, फिर एक और बार करेंगे CF 0 पे लाने के लिए। उस के ईयर का कैश फ्लो जो है उसको के टाइम्स डिस्काउंट करेंगे, इसलिए इनकी पावर बढ़ती जाती है। तो ये बेसिकली जो फॉर्मूला है एनपीवी का वो ये है। ये फॉर्मूला हमें, अगर हम पेपर पेन के एग्ज़ाम हो या जिसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, हम इस तरह सोल्व करते हैं। लेकिन हमारे CFA में हम इसे CFA कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर एनपीवी जो होता है उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है। एक तो कैश फ्लोज है, एक डिस्काउंट रेट है, एक नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और आपको निकालनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो उसका एक अलग फॉर्मूला होता है। उसके अंदर आपको क्या होता है, एक मैं आपको कैलकुलेटर में भी बता दूंगा, बट यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कैश फ्लोज है, ये इनपुट करने के लिए आपके पास कैश फ्लो के अंदर एक बटन होता है जिससे आप कैश फ्लोज इनपुट करते जाते हैं। और उसके बाद एक पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट जो होती है वो आपको दी जाती है कि आप वो डिस्काउंट रेट यूज़ करनी है। तो देखिए आप अगर 10 कैश फ्लो यूज़ करेंगे तो 10 ईयर तक का हो जाएगा। तो हम टी की जो वैल्यू है, टी हमें ज़रूरी नहीं रहता है इनपुट करना, क्योंकि वो अपने आप उसको पता चल जाता है। तो ये सिर्फ CF, अलग अलग CF कैश फ्लोज और एक डिस्काउंट रेट, ये दोनों हम उसमें इनपुट करते हैं और हमें एनपीवी मिल जाता है। और हम उसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे अपने फॉर्मूले को, और इसके अंदर जो हमें केस को लेने वाले क्वेश्चन को, तो वो उससे हमें पता चल जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, केस है, जिसके अंदर हमें 2 प्रोजेक्ट दिए हैं। दोनों प्रोजेक्ट में हमें इनिशियल इन्वेस्ट करना है 2,000 रुपीज़, और हमें इस तरह की कैश फ्लो 4 ईयर के अंदर इसमें मिलेंगे। तो हमें इसे डिस्काउंट करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, जो कि 10% है, और फाइंड करना है कि इन दोनों में से किस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे बेसिकली एनपीवी यूज़ करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से किस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, और उस हिसाब से हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ज़्यादा पैसा जो है 2100 पहले 2 ईयर्स में आ जाता है,
और टोटल जो है वो अमाउंट देखिए दोनों का सेम है। तो हम अगर हमसे ये क्वेश्चन CFA एग्ज़ाम में पूछे तो हमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए कि जो टोटल हमें मिलने वाला है अमाउंट 2900, यहाँ भी कितना है 2900, ठीक है, यहाँ पे है 2800। तो हमें जो पैसा मिलने वाला है यहाँ कितना है 2900 और यह है 2800। और इसमें ज़्यादा होने के बाद भी जो मैक्सिमम अमाउंट है हमारा वो पहले 3 साल में मिल जाता है, ठीक है। तो उसको डिस्काउंट जब हम करेंगे तो अगर देखिए या जैसे ही आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का, आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर प्रोजेक्ट ए ही सिलेक्ट करना है। लेकिन हम इसे फॉर्मूला से करते हैं। तो फॉर्मूला में क्या होता है, प्रोजेक्ट ए का NPV ए इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आप खुद अपने कैलकुलेटर पर कीजिए तो आपको पता चलेगा ये -2000 है। तो आप यहाँ देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो टोटल नेट कैश फ्लोज है हमारे इन फ्लोज का वो 2430.37 होता है। तो हमारा NPV क्या होगा 430.37। इसे हम यहाँ साइड में लिख देते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे NPV प्रोजेक्ट डी का। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सेकेंड प्रोजेक्ट है उसके अंदर 2098.36 हमारे टोटल इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू है। तो हमारा नेट प्रेजेंट कितना हुआ 98.36। क्लियरली आप यहाँ देख सकते हैं कि जो NPV बी है वो NPV ए से काफ़ी कम है। डेट्स वाई हम ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो ये इस तरह से NPV कैलकुलेट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, और फिर उसके अंदर उन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में से NPV के हिसाब से प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो ये हुआ NPV के बारे में। तो अब हम बात करेंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की, जिसे हम IRR कहते हैं। तो IRR बेसिकली वो रेट होती है जिसके अंदर NPV 0 हो जाता है। डेट मीन्स कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लोज। तो जो नॉर्मल प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि कैश आउटफ्लो एक बार होता है तो CF 0 होता है, उसकी वैल्यू CF 0 इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज होता है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है IRR का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा केस है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस केस से हम समझेंगे कि IRR कितनी है। प्रोजेक्ट एक ही केस है IRR निकालेंगे 2000 इक्वल टू, तो जैसा कि आप फॉर्मूला में देख रहे हैं इस केस के अंदर इस तरह से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और इसको हम जनरली आप देखते गोल सीट लगा के IRR कैलकुलेट करते हैं अगर हमारे पास एक्सेल है। तो अगर हमारे पास फाइनेंशियल कैलकुलेटर है तो उसके अंदर IRR का फॉर्मूला होता है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको इससे IRR देंगे। इसकी जो IRR है प्रोजेक्ट ए की वो है 14.49%। ये प्रोजेक्ट ए की IRR है। और प्रोजेक्ट बी की जो IRR है आप इसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 11.79% और 14.49%। अब जनरली क्या होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है तो इन दोनों में से एक को लेना है, तो उसके अंदर हम जो बड़ी IRR है उसको लेते हैं, यानी प्रोजेक्ट ए को लेते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट दिया है जिसके अंदर हमारा मैंडेट है कंपनी का, कोई भी प्रोजेक्ट हमें जो 10% से ज़्यादा IRR देता है उसे हमें सिलेक्ट करना है, तो उस हिसाब से हम दोनों प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंडेट के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मेरा फाइनेंशियल कैलकुलेटर आपको यहाँ दिख रहा होगा, और ये हमारा जो प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट बी उसके कैश फ्लोज यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे NPV और IRR इस प्रोजेक्ट के लिए। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम इसको ऑन कर देते हैं, फिर जो भी पुरानी वैल्यू है उसको क्लियर करने के लिए हम सेकंड करके क्लियर वर्क दबा देते हैं, जो वैल्यूज़ है वो क्लियर हो जाती है। अब हम कैश फ्लो में जाएंगे, सेकंड क्लियर, यहाँ देखिए तो कैश फ्लो सारे क्लियर हो गए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कैश फ्लोज जो यहाँ पे लिखे हैं उनको डालेंगे। तो जैसे CF 0, पहले CF 0 पे कितना है 2000 आउटफ्लो, तो हम यहाँ 2000 डाल के इसको एंटर दबा देंगे।
ये इक्वल आ गया। अब हम जाएंगे, देखिए पीछे जाके फिर देख रहा हो तो ये वैल्यू आ गई। अब कैश फ्लो 1 देखेंगे, यहाँ 200 एंटर। आप यहाँ देखेंगे 2000 नेगेटिव में क्योंकि आउटफ्लोज था, ये पॉजिटिव में ही हम नंबर रखेंगे। अगर हमारे 200 के 3-4 कैश फ्लो होते तो हमें बार बार 200 डालने की ज़रूरत नहीं होती, हम यहाँ पे वो मल्टीपल लगा देते, क्योंकि यहाँ पर एक ही है तो हम एक ही लगा रहे हैं। फिर आता है सेकेंड कैश फ्लो, जो कि है, मैंने गलत नंबर डाल दिया तो मैं यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ, ये 600, फिर एंटर दबा दिया। अगला है कैश फ्लो थर्ड, 800, एंटर। फोर्थ और लास्ट कैश फ्लो है 1200, एंटर। अब देखिए मुझे एनपीवी निकालना है तो मैं एनपीवी का बटन दबाऊंगा। यहाँ मुझसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछ रहा है, इंटरेस्ट रेट, वो है हमारा 10%। मैंने दबाया, एंटर किया। आपने आंसर, वो आपको अगर याद हो, आप यहाँ पे हम कंप्यूट दबाएंगे, ये आ रहा है देखिए 98.35। आपको याद होगा कि हमारा जो आंसर था वो भी 98.35 ही था जो हमने सॉल्व किया था। अब देखिए मैं इसमें 10.79 हमारा वो था, 11.79 हमारा IRR था। तो अब IRR कैसे कैलकुलेट करते हैं, IRR का बटन दबाया, कंप्यूट कर दिया, ये देखिए 11.79। तो इस तरह हम फाइनेंशियल कैलकुलेटर की हेल्प से एनपीवी और IRR निकालते किसी भी प्रोजेक्ट का, सिर्फ हमें कैश फ्लो इंक्लूड करना है। तो आगे बात करते हैं पे बैक पीरियड्स और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के बारे में। तो अब हम बात करेंगे पे बैक पीरियड के बारे में। तो पे बैक पीरियड बेसिकली क्या होता है कि ये हमको एक नंबर बताता है कि कितने साल में हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पूरा पैसा हमें वापस मिल जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, जैसे कि हमारा कैश फ्लो इनिशियली हमने 10,000 पे किया था और इस तरह हमें इनफ्लो हो रहा था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्यूमुलेटिव जब कैश फ्लो हम देखते हैं तो हमें पहले ईयर में 2500 मिलता है, रेस्ट जो बचता है वो 7500 है। फिर सेकेंड ईयर में 2500 फिर मिलता है, तो रेस्ट हमारा अमाउंट जो इनिशियल आउटफ्लो है उसका 5000 बच जाता है। फिर थर्ड ईयर में फिर हमें 3000 मिलता है, तो रेस्ट बच जाता है 2000। और फोर्थ ईयर में हमें 3000 मिलता है, जबकि हमारा बचा हुआ था 2000, तो हमें 1000 का प्रॉफिट हो जाता है। तो इसी तरह क्या हुआ कि देखिए 3 ईयर्स तक तो हमें हमारा पैसा ना मिला, तो हम 3 ईयर तो पूरा इंक्लूड करेंगे, और फोर्थ ईयर में हमें थोड़ा ज़्यादा मिल गया तो हम उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब जो हमारा बकाया था उसको डिवाइड कर देंगे उस टोटल अमाउंट जो हमें मिला है। तो उससे हमारा जो नंबर आता है वो हम हमारे पुराने सारे ईयर्स में ऐड कर देते हैं। तो 3 ईयर्स प्लस 0.67 यहाँ हम ऐड करेंगे, तो वो 3.67 हमारा पे बैक पीरियड हो जाता है। अब इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, तो आप जैसे कि समझ रहे होंगे कि ये जो मेन इशू है कि पे बैक पीरियड में हमने किसी भी फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट नहीं किया, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कई प्रोजेक्ट में। तो यहाँ कुछ एग्जांपल दिए, जैसे आप प्रोजेक्ट ए को देखें, तो यूँ कहने को तो ये बात सही है कि ये प्रोजेक्ट है हमें पूरा का पूरा पैसा 1 साल में ही दे रहा है, तो अभी जितने भी आगे के प्रोजेक्ट हैं उन सबसे बेटर प्रोजेक्ट है होना चाहिए अगर हम पे बैक पीरियड को ले। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो एनपीवी है वो नेगेटिव है। तो सिर्फ इन सारे प्रोजेक्ट में यही एक अकेला प्रोजेक्ट है जो नेगेटिव एनपीवी दे रहा है, मीन्स लॉस मेकिंग है। तो इसे हम कभी भी इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन पेबैक पीरियड गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसी तरह आप प्रोजेक्ट बी और सी को देखेंगे तो दोनों का पेबैक पीरियड सेम है, लेकिन दोनों के एनपीवी में काफ़ी डिफरेंस है। तो अगर हम पेबैक पीरियड लेते तो हम दोनों प्रोजेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं कर पाते और हम गलती से बी प्रोजेक्ट को भी चूज़ कर सकते थे। फिर आप अगर डी और ई को देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट डी का जो पेबैक पीरियड है वो जल्दी है, कम है एज़ कम्पेयर टू प्रोजेक्ट ई। तो उस हिसाब से आप प्रोजेक्ट डी को ले लेंगे, लेकिन एक्चुअली में जो एनपीवी हमें मिल रहा है सिर्फ 6 मंथ्स मोर देने पे, वो बहुत ज़्यादा है प्रोजेक्ट ई में। और फाइनली जब हम डी और एफ को देखते तो यहाँ पे आप देखिए सेम एनपीवी सेम पेबैक पीरियड होने के बावजूद एनपीवी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कुछ ड्रॉबैक्स है, इसीलिए हम एक नई टर्म यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। इसके अंदर हम पेबैक पीरियड ही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो हम कैश फ्लो रहते हैं वो बेसिकली डिस्काउंटेड वाले लेते हैं, जो नेट जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू बताते हैं। तो आप यहाँ देखिए कैश फ्लो आपको इनिशियली 5000 है, उसके बाद 1500 के 5 कैश फ्लोज है। तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो में हमें आप देखेंगे कि 3.33 ईयर्स के अंदर हमें पूरा पैसा हमारा मिल रहा है।
लेकिन जब हम इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं तो आप देखिए कि पहले ईयर का जो 1500 है उसका प्रेजेंट वैल्यू 1363 है, जबकि फोर्थ ईयर की 1024.52 है। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं कि जो डिस्काउंटिंग है उसकी वजह से जो सेम 1500 है वो ईयर ऑन ईयर कम वैल्यू देता है हमें। तो उसका जब हम क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि फोर्थ ईयर तक हमें पैसा नहीं मिला है, जबकि हमारे पे बैक पीरियड बता रहे थे कि 3.33 ईयर में ही सब मिल जाएगा, या फोर्थ ईयर में नहीं मिला और फिफ्थ ईयर तक हम जब जाते हैं तो सेम वे से हम इसको डिवाइड करके आंसर निकालते हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि 4.26 ईयर्स में हमें हमारा पेमेंट मिल जाएगा। एक और टर्मिनोलॉजी जो दी गई है हमें CFA करिकुलम में, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर सिंस दी गई है तो मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, वो है AAR, एवरेज अकाउंटिंग रेट। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज बुक वैल्यू। लेकिन ये क्या है कि पूरा अकाउंटिंग नंबर्स पे डिपेंड करता है, इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो हम भी इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट जो इस LOS का है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखिए कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये एक NPV प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय NPV का फॉर्मूला है। मतलब हम एज एन NPV को प्लस माइनस की जगह हम क्या लेते हैं, इसको एज ए रेशो में ले लेते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना परसेंटेज ज़्यादा हमें रिटर्न दे रहा है, एक उस तरह से होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 50 मिलियन के प्रोजेक्ट पे हमें 13.136 NPV मिला, मतलब उतना पैसा ज़्यादा मिला, तो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बताएगा कि ये 1.26 है, हम जब उसको डिवाइड करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से। तो कभी भी अगर PI 1 से ज़्यादा है, जैसे NPV अगर 0 से ज़्यादा है तो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होती है, वैसे PI अगर 1 से ज़्यादा है तो वो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है और उसमें हम पैसा लगाएंगे। तो ये हमारे कुछ क्राइटेरियाज थे जिनसे हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। इस LOS में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। थैंक्स अ लॉट।